हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं जो दुबई से, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच दोनों अपडेट को शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो दुबई की कुछ ताज़ी खबरें और इम्पोर्टेंट अपडेट रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है दुबई से। देखा जा रहा है कि दुबई में अगर आप काम करते हैं, कामगार हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी समस्या आने वाली हैं। ऐसे में देखा जाता है कि दुबई में जो वर्कर काम कर रहे हैं और वहां पर कुछ अपडेट नहीं मालूम रहता है तो उनके साथ में काफ़ी समस्या आ जाती हैं। तो इसी विषय में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप दुबई में मजदूर हैं, काम करते हैं किसी कंपनी में और कहीं पर जाते हैं तो क्या नियम है और किन नियम को आपको फॉलो भी करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों का इंतज़ार था कि दुबई में सन 2025 आने के बाद में जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं और वर्करों का कुछ तनख्वाह भी बढ़ेगा। लेकिन अभी तक खबर निकल के आ रही है कि इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है और देखा जा रहा है कि जो वहां पर काम करते हैं, कामगार हैं, और उनके साथ काफ़ी समस्या आ रही है। समस्या यह देखी जा रही है कि वहां पर कम पैसे में काम करने वाले जो वहां कम पैसे में काम करते हैं, और वहां पर देखा जाता है कि इस टाइम पर काफ़ी महंगाई है और महंगाई को लेकर उन लोगों को काफ़ी समस्या आती हैं। जैसे कहा गया है कि जो वर्कर काम करते हैं उन लोगों का एक सपना था कि हम दुबई में जाकर और कुछ अच्छे पैसे कमाएंगे, लेकिन यहाँ का हालात अभी सही नहीं है। सही ऐसे हालात नहीं देखा जाता कि आप अगर वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपकी कोई कंपनी में ओवर टाइम नहीं लगता है, ना कोई आपका सैलरी बढ़ता है। तो ऐसे में काफ़ी समस्या आ जाती हैं और काफ़ी महंगाई के कारण से वहाँ पर पैसा जो है बचाना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि वहाँ पर देखा जाता है कि जो आपको सिर्फ पैसे बचाना चाहिए, ऐसे में नहीं बच पाते तो वहां पर काफी मुश्किल आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि देखा गया है कि दुबई गवर्नमेंट ने काफी नियम में काफी बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि अगर आपके पास जो आईडी होती है, इमरात आईडी, अगर कहीं के लिए भी आप जाते हैं तो आपको अपने पास ही लेकर चलें। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई में काफ़ी चेकिंग हार्ड कर दिया गया है। इस हार्ड करने के बाद में काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले ये जो माफ़ी प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा था, तो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी अपील कर रही थी कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो भाग कर काम करते हैं, जिसकी आईडी एक्सपायर हो गई है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जिसके ऊपर काफ़ी जुर्माने थे, तो आप जाकर माफ़ करा सकते हैं। अगर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि काफ़ी लोग अपने मुल्क के लिए भी जा चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि अब जो सन 2025 आने के बाद में वो माफ़ी प्रोग्राम का जो सिलसिला था उसको बंद कर दिया गया है और इस समय पे काफ़ी चेकिंग हार्ड कर दिया गया है। कहीं पर भी आप काम करते हैं, निकल हैं, तो आपको पकड़ा जा रहा है और सीधे जेल भेज दिया जा रहा है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में जो अल कसीम है वहां पर बताया जा रहा है कि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सऊदी अरब में रहते हैं और गैर लीगल काम करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहां पर देखा जाता है कि सऊदी अरबिया में डेली की डेली काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। यही नहीं कहा जाता है कि सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से एक और अपडेट जारी किया गया है कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां पर देखा जा रहा है कि अजनबियों की काफ़ी फैसिलिटी भी बनाई गई है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप कहीं बार काम करते हैं तो आपको देखा जाता है कि साल में 21 दिन की छुट्टी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि कुछ नियम भी बनाए गए हैं, अगर वो नियम को आप फॉलो करते हैं तभी आपको 21 दिन की छुट्टी मिल सकती है, वरना अगर आप नियम को नहीं फॉलो करते हैं तो आपको छुट्टी भी नहीं मिल सकता। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो लोग अगर रेगुलर काम कर रहे हैं एक ही कफील के पास और उनको 5 साल तकरीबन हो गया है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि हर साल में आपको 21 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर 21 दिन के लिए आप अपने घर या सफ़र जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ कफीले हैं कि आपको 1 साल में नहीं भेजते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर नहीं भेजते हैं तो आपको उसका कॉन्टेक्ट कर लेना है कि हमारा जो 21 दिन का छुट्टी बना था और उसका या तो आप पैसे दे दो और या तो मेरी छुट्टी लगा दो, मैं मुल्क जाना चाहता हूँ।
तो ऐसे में अगर कफिल नहीं भेजता है तो उसको आपको जो आपकी छुट्टी किस दिन की मिल रही है उसको या तो आपको पैसा ले लेना है या तो उसका लिखत आपको करवा लेना है। जैसे कि आपका 2 साल पूरा होता है और 2 साल में कहा जाता है कि 60 दिन आपका बनता है छुट्टी का। अगर छुट्टी आप जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि आपको 60 दिन का पैसे आपकी कंपनी या तो आपकी कफिल जो है आपको प्रोवाइड कराएगी। तो इन बातों को ख्याल रखना होगा। अगर आप लिखत कराएंगे तभी आपका छुट्टी मिल सकता है, वरना आपका छुट्टी का पैसा भी नहीं मिलेगा और जो छुट्टी भी रहेगी वो भी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। जैसे कि ये सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। और एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई में जो शारजा एयरपोर्ट है और वहां से बताया जा रहा है कि एयर अरेबिया की जो फ्लाइट है वो 30 जनवरी से ऑपरेट करना चालू कर देगी। तो जो लोग अपने देश के लिए सफ़र करना चाहते हैं या तो जाना चाहते हैं तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाके, एयर अरेबिया की वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं और एयर अरेबिया का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ वीडियो। समझ में कुछ आया होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक और दोस्तों